हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि यूपी पेट एग्जाम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ में आप जो सभी डॉक्यूमेंट है इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए, यहाँ पे जो होता है ये मेरा पेट का एडमिट कार्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं PET 2023 है। रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने हाइड कर दिया है और जो होता है मेरा नाम है पवन पाल। उसके बाद जो होता है मेरा जो सेंटर गया है वो आप देख सकते हैं गोंडा में गया है। देखिए यहाँ पे गोंडा में गया है और जो होता है कॉलेज का नाम है श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज। और जो होता है सेंटर जो होता है एड्रेस है सिविल लाइन नियर बस स्टैंड गोंडा। अब जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या लेके जाना है, देखिए मेरा एग्ज़ाम जो है वो 29 तारीख को है, 29/10/2023 को है। फर्स्ट मीटिंग में है 10 से 12 है। एग्जामिनेशन सेंटर जो होता है यहाँ पे लिखा है। अब जो होता है सबसे पहले जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए वो क्या क्या लिखा हुआ है। पहला नंबर है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET एग्जामिनेशन हेतु अभ्यर्थियों को निर्देश दिए जाते हैं। पहला निर्देश जो दिया है वो है अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र या स्थान और जो होता है तिथि व निर्धारित समय पर भली भांति का अवलोकन कर समझ, मतलब आपका जो एग्जाम में सेंटर दिया उसको भली बात अवलोकन करके समझ लें। और यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र में अंकित अर्हता पात्रता जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है। मतलब जो होता है जो सभी किए गए हैं वो जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है। और उसके बाद जो होता है अतः विज्ञापन में अर्हता प्राप्तता को पढ़कर अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित हो लें कि पूर्ण पात्रता होने की दशा में परीक्षा में सम्मिलित हो। मतलब अगर आप परीक्षा में जो होता है सम्मिलित होने की दशा में तभी आप जो होता है उसमें सम्मिलित हो। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी भी स्तर पर कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। पहला नंबर यही है कि अगर आप मतलब इसके पात्र हैं तभी आप एग्जाम दीजिए, मतलब मत दीजिए उसके बाद, ठीक है। दूसरा जो होता है यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है कि परीक्षा जो होता है केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व जो होता है 2 घंटा पूर्व जो होता है केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा मतलब 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र का जो होता है परीक्षा प्रारंभ होने से लिखा हुआ, परीक्षा प्रारंभ होने से जो होता है परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व जो होता है गेट बंद कर दिया जाएगा। आधा घंटा से पहले जो होता है परीक्षा जैसे मेरी 10 बजे की है तो 9:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। पूर्व परीक्षा केंद्र पर जो होता है मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। और परीक्षा जो होता है प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी दशा में अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में, जब परीक्षा प्रारंभ हो गया तो किसी भी दशा में परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः जो होता है परीक्षा केंद्र पर यथा समय पर जो होता है पहुँचना अनिवार्य है। मतलब आप यथास्थिति समय पर पहुँचे, 1-2 घंटा पहले पहुँचे, यही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा जो निर्देश दिया गया है वो लिखा है परीक्षा केंद्र में जो होता है प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों की सुरक्षा की जांच की जाएगी, ठीक है। अभ्यर्थियों की सुरक्षा की जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र और अपनी फोटो युक्त पहचान पत्र या आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसके बाद जो होता है पोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता और पहचान पत्र के मूल प्रति चाहिए। और साथ में एक जो होता है फोटो कॉपी भी चाहिए। और नवीनतम पासपोर्ट साइज की जो होता है 2 फोटो भी आपके पास होने चाहिए जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम और जो होता है रोल नंबर लिखा हो। यानी कि होता है आपके जो होता है फोटो पे और उसके बाद जो होता है अभ्यर्थी का नाम लिखा हो, लेकर उपस्थित होना अनिवार्य होता है, ठीक है। आपको उपस्थित होना पड़ेगा वहाँ पे लेके। मतलब आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड या फिर जो होता है ड्राइविंग लाइसेंस हो, इसका जो होता है एक मूल प्रति मतलब मेन जो होता है असली वाला, और एक जो होता है आधार मतलब फोटो कॉपी होना चाहिए। और जो होता है 2 आपको फोटो भी चाहिए। अभ्यर्थी जो होता है सिर्फ प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र और यानी कि होता है फोटो कॉपी जो होता है 2 पासपोर्ट साइज की फोटो तथा नीला काला बॉल पॉइंट पेन भी लेकर जाए। मतलब आपको पेन भी लेकर एग्जाम सेंटर में जाना है, ठीक है। उसके बाद जो होता है चौथा जो निर्देश दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि अभ्यर्थी भी किसी तरह का जो होता है कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, आईपैड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, किसी भी तरह के हाथ की घड़ी, कोई भी विद्युत सामग्री या तार, कोई भी सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में जो होता है किसी भी तरह की मशीन, कागज से बनी जो होता है सारड़ियाँ, ठीक है, ग्राफ और जो होता है चित्र, ग्राफ शीट, चित्र, मानचित्र, स्लाइड रूल्स आदि को लेकर परीक्षा केंद्र के भीतर जो होता है नहीं जा सकेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास जो होता है ऐसे वर्जित जो होता है सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध जो होता है कार्रवाई की जाएगी। मतलब इसमें जो निर्देश दिया आप जान सकते हैं, ठीक है। लास्ट 5वां जो है वो उसमें लिखा हुआ है परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर जो होता है सुरक्षा जाँच के समय किसी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र, पहचान पत्र में उपस्थित फोटो में किसी प्रकार की अगर भिन्नता है, मतलब आपके फोटो साफ सुथरा नहीं है, भिन्नता है या फोटो आप नहीं है अथवा विसंगति पाई जाती है तो सुरक्षा जांच टीम द्वारा जो तो उसे परीक्षा केंद्र की हेल्प डेस्क को संदर्भित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र के हेल्प डेस्क को संदर्भित किया जाएगा। जांचोपरांत ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित किए जाने और न जाने का जो है केंद्र अधीक्षक का निर्णय अंतिम
अमान्य होगा। मतलब वहाँ पे जो अगर सेंटर वाले चाहेंगे तो आपको अंदर कर लेंगे, नहीं तो आपको बाहर ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो होता है लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र में जो होता है प्रवेश के उपरांत अभ्यर्थी जो होता है अभ्यर्थीगण सीधे जो होता है आवंटित परीक्षा कक्ष में जाएंगे, निर्धारित सीट पर बैठेंगे और केंद्र परिसर में कक्ष के अतिरिक्त जो होता है अनावश्यक भ्रमण किए जाने पर केंद्र अधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो डायरेक्ट जाके बैठिएगा, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 7वां नंबर है परीक्षा कोड, यानी कि होता है परीक्षा केंद्र कोड 5 अंकों का होगा, जिसमें जो होता है प्रथम 2 अंक जो होता है जिला कोड होंगे तथा अंतिम 3 अंक जो होता है परीक्षा केंद्र कोड होंगे। अतः अभ्यर्थी को अपने जो होता है उत्तर पत्रिका में केंद्र कोड भरते समय जो होता है इस बात का ध्यान रखते हुए जो होता है 5 अंकों की परीक्षा केंद्र कोड में भरेगा, मतलब 5 अंकों की परीक्षा केंद्र कोड में भरेगा, परीक्षा केंद्र कोड 5 अंकों का, ठीक है। तो ये सभी भरेगा। अभ्यर्थी को ओमार पत्रक पर अपना अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या, उसके बाद जो होता है परीक्षा केंद्र कोड और जो होता है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, उसके बाद जो होता है परीक्षा तिथि पाली भी भरना है। सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक काले नीले बाल पॉइंट से भरना है। उसके बाद जो होता है यहाँ पे जो होता है यहाँ पे आपको प्रविष्टियाँ ना भरने और गलत प्रविष्टियाँ पाए जाने अभ्यर्थी का जो होता है, अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो होता है अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। इस स्थिति में जो होता है वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। नीले काले जो होता है बाल पॉइंट पेन के अतिरिक्त किसी अन्य पेन का उपयोग किए जाने पर अभ्यर्थी को ओमार की परीक्षा की जाँच नहीं की जाएगी। देखिए यहाँ पे एक जो होता है मेन जो लिखा हुआ है, अगर आप नीला काला बाल पेन के अलावा जैसे जेल पेन का यूज कर लेते हैं तो आपका जो होता है उसमें जो होता है कॉपी चेक नहीं किया जाएगा, तो इसीलिए आप बॉल पेन ही लेके जाएंगे। जो 3 रुपये वाला पेन आता है, 3-4 रुपये वाला, उसको लेके जाइएगा, जेल पेन लेके नहीं जाना है, ठीक है। अभ्यर्थी गण को जो होता है ओमार पत्रक में ओमार जो तो उत्तर पत्र निर्धारित स्थान और स्व हस्तलिपि हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे और हस्ताक्षर भी करेंगे। अभ्यर्थी जो होता है ओमार पत्रक में अपना जो होता है हिंदी में नाम लिखेंगे और जो होता है हस्ताक्षर भी करेंगे, ठीक है। अभ्यर्थी का जो होता है फोटो युक्त जो होता है उपस्थिति पत्रक पर जो होता है निर्धारित स्थान और जो होता है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, ओमार सीट क्रमांक और जो होता है सहित अन्य विवरण सावधानी पूर्वक भरना होगा। और जो होता है उपस्थिति एवं पुष्टि के स्वरूप में यानी कि होता है गोला बबल भरकर भी हस्ताक्षर करने होंगे, गोला भी भरकर हस्ताक्षर करने होंगे। अब यहाँ पे जो होता है परीक्षा केंद्र में जो होता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न का जो होता है केवल एक ही उत्तर देना होगा। ओवर राइटिंग, एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा। एक प्रश्न के जैसे अगर गोला दिया हुआ है तो एक ही में भरना है, ठीक है। और जो होता है गलत उत्तर के लिए जो होता है 1/4 यानी कि 25% अंक जो होता है काट कर लिए जाएंगे। प्रश्न छोड़ने पर जो होता है 0 अंक प्रदान किया जाएगा। और जो होता है प्रत्येक प्रश्न के जो होता है 4 विकल्प होंगे और उसके 4 उत्तर होंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करके ओमार पत्रक में काले और नीले बॉल पॉइंट पेन से जो होता है भरना होगा, ठीक है। और जो होता है प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व जो होता है अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका के ऊपर ओमार के पार्श्व भाग में छिपे को भली बात पढ़ लेना है। उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी ओमार पुस्तिका का मूल्यांकन और उनके प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक के आधार पर जो होता है किया जाएगा, ठीक है। ओमार पर जो होता है गलत प्रविष्टि अंकित करने पर जो होता है कोई भी प्रविष्ट अंक करने पर ओमार का मूल्यांकन कराना संभव नहीं होगा। मतलब अगर आप किसी भी दशा में उसमें गलत कुछ भरते हैं तो उसमें जो होता है मूल्यांकन नहीं होगा। अभ्यर्थीगण परीक्षा प्रारंभ होते ही जो होता है अपनी प्रश्न पुस्तिका एवं ओमार पत्रक में जो होता है भली बात जाँच कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रश्न पुस्तिका में सभी क्रम यानी कि होता है मुद्रित है, मतलब सभी प्रश्न हैं कि नहीं है। प्रश्न पुस्तिका में जो होता है सभी पृष्ठ मौजूद हैं, ये भी देखना है आपको। और जो है किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर प्रश्न पुस्तिका ओमार पत्रक जो होता है बदलवा लें। परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट पश्चात ऐसी स्थिति में आपत्ति पर कोई विचार, मतलब अगर आपके जो होता है जैसे आपका पेपर है 100 क्वेश्चन का है, उसमें 1-2 पेज गायब है और या फिर छपा हुआ नहीं है ढंग से, तो आप उसको बदलवा लें, नहीं तो 5 मिनट बाद उसके बाद जो तो वो बदला भी नहीं जाएगा, ठीक है। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय पूर्व जो होता है अभ्यर्थी को प्रश्न पुस्तिका नहीं खोलनी चाहिए। मतलब जो परीक्षा जो होता है जब आपको मिल जाता है पेपर तो आपको तुरंत नहीं खोलना है। जब वहाँ पे जो होता है परीक्षा पूर्व पुस्तिका खोलकर जो होता है पढ़ा जाए, ओमार को अंकित किया जाना है, तब दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मतलब अगर आप हम सही से नहीं करते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो होता है बहुत सारे जो निर्देश हैं वो लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो और देखें और हम बताते हैं, परीक्षा केंद्र के दौरान किसी भी कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी अभ्यर्थी के पास किसी नकल की कोई सामग्री पाई जाती है तो उसके खिलाफ जो होता है विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो ये सभी जो होता है निर्देश दिए हुए हैं, ये सभी आप देख लेंगे। और पेपर जो होता है आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है, 100 नंबर का होगा। टोटल जो होता है 100 मार्क होंगे, 100 नंबर मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क के होंगे। 0.25 की जो होता है निगेटिव मार्किंग होगी, निगेटिव होगी। तो आपको जो होता है वैसे करना है। ग्राफ की आपकी
आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ग्राफ के आपके जो होते 20 क्वेश्चन आएंगे, तो ग्राफ में आपको जो होता है अच्छा स्कोर करना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हिंदी में भी आपके क्वेश्चन आएंगे अच्छे खासे। बाकी जीएस आपकी 50 नंबर की रहेगी, 50 20 70 नंबर का रहेगा। इंग्लिश 5 नंबर की, हिंदी एक रहता है जो आता है वो 5 नंबर का रहेगा, और जो होता है गद्यांश जो होता है 10 नंबर का रहता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको और पेपर में। तो ये सभी निर्देश थे जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।